अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में और हीट कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, तो अब ज़रा इन दो टर्म को हम समझ लेते हैं कि ये टर्म किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है और क्या है इसके मायने। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी स्लाइड जिसके अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बयान करी गई है और तीसरे में वर्ड एग्जाम्पल नंबर 2। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। Heat capacity is the term in physics that describe how much heat is added to a substance to rise the temperature by 1 degree Celsius. सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसी टर्म स्पेसिफिक एक ऐसी टर्म है जहाँ पर कितनी हीट एडेड हुई है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस ना, तो आपको कितनी हीट लगानी पड़ी, उसको कितनी हीट लगानी पड़ी कि वो 1 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर जाए कम से कम। जितनी भी हीट लगानी पड़ी, सो दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। कि हीट की कितनी कैपेसिटी है कि वो इतनी हीट लगा सकता है। ठीक है, अब इसको मैं बता देते हैं। सबसे पहली बात राइटिंग, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिकली हम इसको ऐसे प्रूव करते हैं कि सी जो है ये हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी का कैपिटल सी होता है। ठीक है, हीट कैपेसिटी का कैपिटल सी। बहुत से लोगों का ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, कि भाई ये क्या है, मतलब कि इसका छोटा वाला इसका छोटा सी कहलाता है या इसका बड़ा सी कहलाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बारे में तो इसके भी अभी हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि क्या बात है इसमें। सी में हमारे पास आ जाता है हीट कैपेसिटी। क्यू आता है हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, अगर आप आगे जब आप 10 क्लास पढ़ोगे, 10 क्लास में आपके पास फिजिक्स में आप क्यू को चार्ज भी पढ़ा जाएगा। Q1 Q2 भी पढ़ा जाएगा उसको, कि वो ऐसे क्यू बना होगा। ठीक है, ये वाला क्यू होगा। सो उसमें भी आप कभी भी वो मत होना, परेशान मत होना। और डेल्टा टी, डेल्टा मकसद चेंज इन टाइम, डेल्टा मकसद चेंज इन टाइम, मकसद के जैसे टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, जैसे वी एफ माइनस वी आई करते हैं ना, इसी तरह मतलब मैंने ये आगे पीछे कर दिया। इसको आप इस साइड कर लें और इस वाले को इस साइड कर लें, मतलब ये वाली इस साइड, ये वाली इस साइड का मान लीजिए। ठीक है, सो ये डेल्टा टी का मतलब ये होता है कि चेंज इन टाइम। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ लिया इसका। अब ज़रा इसकी सर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने दो बीकर्स लिए, जो कि जिसको मैं अभी वो कर देता हूँ। हमने दो बीकर्स लिए जिसको कंटेन इक्वल मास ऑफ वाटर, जो कि क्या करते हैं, इक्वल मास ऑफ वाटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर 48 है, 48 मास है, सो उस दूसरे बीकर में भी 48 मास है। ठीक है, एंड ऑयल आर हीटेड बाय द सेम गैस बर्नर। ऑयल जो था उसके अंदर, वो हमारे पास क्या कहते हैं, सेम गैस बर्नर से हुआ। मकसद कि एक गैस बर्नर अगर ये वाला भी है, यहाँ पर कोई और एक लगा हुआ है, तो दूसरा यहाँ पे भी बी लगा हुआ है। ठीक है, इसको ए बी के नाम रख लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। मिनट्स, 3 मिनट्स के लिए। ठीक है, 3 मिनट्स जो लिखा हुआ था पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 3 मिनट्स लिखे हुए थे। गैस बर्नर और फॉर 3 मिनट्स। ठीक है, फॉर 3 मिनट्स। अब यहाँ पर अगर आप देखो, सो देन इट ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ ऑयल में राइज टू देन द वाटर। वाटर से ज़्यादा ऑयल का टेम्परेचर राइज हुआ। तो ये एक्चुअली में हीट कैपेसिटी की थी एग्जाम्पल। अब हीट कैपेसिटी के ऊपर आ जाती है बात हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। Specific heat capacity, when we comparing the heat capacity of different substance, we are actually talking about specific heat capacity. अब यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है, वो सैंपल क्या है, सैंपल, और हीट कैपेसिटी का सैंपल क्या है। सो भाई यहाँ पे देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा छोटे सी से डोनेट होता है, और बड़े सी वाला हीट कैपेसिटी है सिर्फ। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ आ रही है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, और जितना भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुआ, जितना भी गर्माहट रिक्वायर्ड हुई,
1 kg से टेम्परेचर को राइज करने के लिए थ्रू द ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो 1 kg बता रहा है कि 1 किलोग्राम मास है थ्रू द 1 डिग्री सेल्सियस मकसद के जो हमारे पास टेम्परेचर स्केल्स होते हैं सेल्सियस, उससे राइज करने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड हुई सो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाई। हम हीट कैपेसिटी में क्या बात करें कि हीट कितनी एडिड हुई, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या बात करें कि कितना टेम्परेचर राइज मकसद कितना टेम्परेचर की नीडेड हुई कि वो एक मास को राइज करे 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हुई। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर हमारे पास जो यहाँ पर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर आप देख लो, यहाँ पे जिसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया फॉर्मूले को कि सी, ये वाला जो छोटा वाला सी है ना, इस छोटे वाले सी को याद रखना कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर तो दोनों याद कर नहीं रख पा रहे तो सिर्फ एक याद रख लो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा छोटे सी से डोनेट होता है। ये बात माइंड में बिठा लो, ठीक है। इक्वल टू सी, अच्छा जी, ये इक्वल टू सी जो है वो है क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एम मकसद के मास। अब देखो सी जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आता है, सी हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के बराबर आता है, क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के बराबर आता है। तो यहाँ पे यही इक्वेशन ड्राइव हो रही है कि भाई सी को हम क्या कहते हैं क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के बराबर ले रहे हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बिल्कुल यही इक्वेशन हो रही है, ठीक है। डेल्टा क्यू के बराबर जब ले रहे हो तो आपने मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों जगह, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। सो एम डेल्टा टी हो गया, क्यू वन से क्यू हो गया, मकसद के डेल्टा क्यू हो गया। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है। ये टाइम कि आपका एक सवाल तो आता ही आता है न्यूमेरिकल कस में, ठीक है, बोर्ड में। अच्छा जी, वेयर सी इज द कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब मैं नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। Where C is constant which depends upon the nature of material of the body, this constant is called as specific heat capacity। ये C को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट भी कहा जाता है। यहाँ पर एक एमसीक्यूज बन सकता है कि ये भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं क्या। ऐसे यूनिट हमारे पास इसका क्या है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। जूल, इसको ऐसे लिखेंगे, याद रखना कि इसको ऐसे लिखना है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास इसको आगे पढ़ते हैं। इफेक्ट्स ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वी नो दैट वाटर हैज अ लार्ज स्पेसिफिक हीट ड्यू टू दिस क्वालिटी, इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीडे। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो ओशियन और लेक्स में है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसकी रेंजेस को मेंटेन करने के लिए वो सराउंडिंग में रहता है। वाटर, वाटर विथ कूलेंट इज यूज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ इंजन। वाटर हमारे पास एक ठंडक है जो कि टेम्परेचर ऑफ इंजन को रिड्यूस करने के लिए लगता है, रेडिएटर ऑफ व्हीकल, ठीक है। वाटर इज आल्सो मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर हमारे पास बॉडी टेम्परेचर भी वो करता है। देखो बॉडी टेम्परेचर की अगर बात आई गई है तो हमारे पास सबसे पहली बात कि आजकल के उसमें जो अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो, और जो कोई भी देख रहा है घर में बैठ के भी, या जो भी कोई देख रहा है, तो भाई आप गर्मी इतनी हो गई है कि आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो। हाइड्रेटेड रहना चाहिए। वाटर आप मकसद के H2O का जो पानी है, पानी जो है हमारे पास, उसको इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखोगे तो वो ज़्यादा सही रहता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है वो, ठीक है। बायो में अगर कोई बायो वाले स्टूडेंट भी देख रहा होगा ना तो वो इसकी सबसे पहले क्लास 9 की डेफिनेशन उसने पढ़ी हो शायद, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, वाटर के बारे में, तो उसने पढ़ी होगी, उसको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंसान क्या चीज़। उसमें एक आयत है, वी मेड एवरीथिंग, वी मेड लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। मतलब मैं उसका मफहूम बता रहा हूँ, तर्जुमा तो नहीं कर रहा, कि हमने पानी से सारे जानदार चीज़ों को बनाया। तो ये एक है, आप पढ़ेंगे। अभी मेरे पास बायोलॉजी क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा मैं। डू यू नो वाटर हैज़ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी व्हाइल द सैंड हैज़ रिलेटिवली लो स्पेसिफिक, सो देयरफॉर द सैंड हीट्स अप द वेरी क्विकली विद द लिटिल एनर्जी। हीट्स, सही से बात है, सही बात है। सैंड जो है वो ज़्यादा हीट इसलिए रहता है क्योंकि जल्दी क्विकली अपना वो कर लेता है, गर्माहट कर लेता है अपने, उसमें थोड़ी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है सैंड।
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 पर सॉरी। भाई देखें ये न्यूमेरिकल तो बहुत आसान ही लग रहा है, आई थिंक आसान ही है समझो। थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द thermal energy required to rise the temperature of 50 gram of water 40 degrees Celsius to 70 degrees Celsius is 6300 joules. कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है, इसका फॉर्मूला हमारे पास पता है, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट को हम हमेशा डोनेट करेंगे जूल से, बिकॉज वर्क डन अप्लाई हो रहा है। मास हमारे पास इसका जो है वो है 50 ग्राम, तो हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं केजी के अंदर, डिवाइडेड बाय 100। ओके, सॉरी 1000 या 100 होता है इसका, ठीक है। बाकी हमारे पास इसको हमारे पास T1 जो आ रहा है वो है 40 डिग्री सेल्सियस, T2 जो आ रहा है वो है 70 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि एम डेल्टा टी लिखा हुआ है ना, डेल्टा टी को अगर मैंने आपको भी बताया था कि डेल्टा टी को हम TF माइनस TI भी कर सकते हैं, मतलब T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं, मगर डेल्टा टी चार्ज बोल रहे हैं ना। बट यहाँ पर देखें, इसने बिल्कुल यही चीज़ करी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने वही चीज़ बता रहा हूँ, T2 माइनस T2, तो इसने यहाँ पे माइनस करा, तो उसके बाद ये आया 30 केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसने। अब केल्विन वाले जो था वो मैंने आपको बता दिया इसको कैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ आ रही है कि इसका यहाँ पर फॉर्मूला लगा के हमने वैल्यू पुट करी तो आंसर आ गया। अच्छा, मैं इसको कंफर्म करके बता देता हूँ। ये 50 ग्राम के बारे में बात करते हैं। 50 ग्राम को ही हम कन्वर्ट करते हैं केजी के अंदर, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन ये है कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं ये हीट कैपेसिटी और कैपेसिटी के बारे में। बड़ी सिंपल सी बात है, बताने की बात है। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। इस बात को हमेशा याद रखना कि हीट कैपेसिटी हमेशा बड़े सी से डिनोट होगी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा छोटे डी से डोनेट होगी, जिसको मैं स्पेसिफिक कैसे लिख रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा छोटे सी से डोनेट होगी। बस ये याद रखना। ये कन्फ्यूजन होती रहूँगी, मगर कन्फ्यूज मत होना एग्जाम के वक्त। अच्छा जी, यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो टीम, जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, क्योंकि इतने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए, सो इट्स मीन थोड़ा सा आउटकम ज़रूर दो, के अपना फीडबैक ज़रूर दो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर टीम्स।